जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आज की जो सीरीज है ये एएनएम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 का। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1। इसमें आज हम 50 क्वेश्चंस कराएंगे और सेकंड पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो कैसे हैं। तो ये कब का पेपर है? ये 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एएनएम का। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आपको बताना है कि मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी रेटिना। आप लोग आंसर करेंगे, मैं वेट करूंगी आप लोगों का। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेंस। किस पे? लेंस पे। तो मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो लेंस। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से क्या हो सकता है आपको बताना है। ऑप्शन ए IUGR LBW। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट। ऑप्शन बी गर्भपात, ऑप्शन सी नवजात में विकृतियों के होने की संभावना अधिक होना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, प्रेगनेंसी हो गई है आपकी, कंसीव है और उस समय आप धूम्रपान करती हैं, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रेगनेंसी जब कंसीव करती हैं तो कोई ऐसी हरकतें, ऐसे कोई काम मत कीजिए, क्योंकि आपके होने वाले बेबी पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एएनएम का 2016 का। तो आप लोग अपनी तैयारी चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि। पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि। ऑप्शन ए परिवार की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी किसी अनुवांशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है के बारे में पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी परिवार की पोषण संबंधी आदतों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि। क्यों महत्वपूर्ण है वही आपको फाइंड करना है। तो पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण कारण है, घटक है क्योंकि किसी आनुवंशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकते हैं के बारे में पता लगाने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी मवाद, ऑप्शन डी सर्वाइकल टीयर। आपको बताना है कि प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए शो। राइट आंसर ऑप्शन ए सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य है। ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा, आंगनबाड़ी, इसमें ट्रिपल ए का मतलब बताया गया है कि ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा तीसरा सदस्य कौन होता। ऑप्शन ए एएनएम, ऑप्शन बी
आंगनबाड़ी सहायिका, ऑप्शन सी सहायक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें से मैंने कोई क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया हुआ है। ये सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है वही है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सभी चैनल पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, सीरीज चेंज होती है, इस वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर बताया जा रहा है कि आपसे कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो रियल में प्रीवियस ईयर ही पेपर है। आपको ऐसा ना लगे कि हम लोग अपना कंटेंट तैयार करके बोल देते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। किसी के साथ कोई धोखा नहीं करेगा। बस डिफरेंस इतना होता है कि सीरीज चेंज होती है, सीरीज चेंज होने की वजह से जो फर्स्ट 1 नंबर पे क्वेश्चन होता है वो दूसरी सीरीज में मतलब लास्ट में 100 पे पहुँच जाता है। तो इस तरह होता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, ईयर का डिफरेंस रहेगा तो पेपर क्वेश्चन पेपर चेंज रहेगा, डेट का डिफरेंस रहेगा तो भी चेंज रहेगा। अगर एक ही शिफ्ट है तो उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, सीरीज की वजह से सीरीज A B C ऐसे चलती है तो उसमें होगा। बाकी आप लोग इतना किसी के बारे में ऐसे मत बोलिए कि गलत बताते हैं, ऐसा बताते हैं, वैसा बताए। अपने आपसे जो भी बताता है वो बेहतर ही बताता है। वो कोई नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, सभी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। बस इतना डिफरेंस है कि कुछ लोग फ्री में आपको कंटेंट अच्छा दे रहे हैं और कुछ लोग आपको वही कंटेंट पेड दे रहे हैं। तो जहाँ पे आप लोगों को पेड मिलता है कंटेंट, वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से ले लेते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, और जहाँ फ्री मिलता है तो वहाँ लगता है कि अरे फ्री में दे रहे हैं क्या है, तो नहीं ध्यान देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, एनम। AAA का मतलब है एनम आशा आंगनबाड़ी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब नहीं पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहते हैं? जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिनांक से छोटा, ऑप्शन बी समय से पूर्व हुआ बच्चा, ऑप्शन डी LBW, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है अगर जो 2.5 किलो से वजन में कम बच्चा है तो उसे क्या कहेंगे? दिनांक से छोटा, या समय से पूर्व हुआ बच्चा, या फिर LBW। लो बर्थ वेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी, LBW। क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। प्रसव पूर्व जांच में शामिल है, प्रसव पूर्व जांच में शामिल है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की जांच, ऑप्शन बी मूत्र जांच, ऑप्शन सी वजन जांचना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रसव पूर्व जांच ANC की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी टेस्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन का भी चेकअप होता है, यूरिन, वेट, ब्लड सभी जांच होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, समुदाय में दौरे पर एनम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? समुदाय में दौरे पर एनम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? ऑप्शन ए खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोके, ऑप्शन बी कीटनाशकों का छिड़काव, ऑप्शन सी पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समुदाय में दौरे पर एनम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? आपको बताना है। खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोके, राइट। कीटनाशकों का छिड़काव, राइट। पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग, राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी सुझाव देंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए साइनोकोबालामाइन, ऑप्शन बी निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। तो आपको बताना है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, साइनोकोबालामाइन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो परनीसियस एनीमिया होती है। क्या होता है? परनीसियस एनीमिया, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? आपको बताना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। ऑप्शन ए कृत्रिम तकनीकी से हुआ निषेचन, ऑप्शन बी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव, ऑप्शन सी गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि
वैसे तो जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, तो यूट्रस में ना होकर के अदर बॉडी पार्ट में होता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में होता है इम्प्लांटेशन, या फिर ओवरी में होता है, या एब्डोमिनल कैविटी में होता है, सर्विक्स में होता है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करानी चाहिए? ऑप्शन ए मलेरिया की जांच, ऑप्शन बी मूत्र की जांच, ऑप्शन सी रक्त शर्करा स्तर की जांच, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन स्तर की जांच। आपको बताना है यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मलेरिया की जांच। कौन सी जांच करानी चाहिए? मलेरिया की जांच। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिरजबात सहायता करता है, सिरजबात सहायता करता है। ऑप्शन ए रक्त परिसंचरण में, ऑप्शन बी मल निस्तारण में, ऑप्शन सी घाव के भरने में, ऑप्शन डी वेजाइनल डिस्चार्ज में। सिरजबात किस में सहायता करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, घाव के भरने में, घाव के भरने में सिरजबात सहायता करता है। जैसे पेरिनियल टीयर वगैरह हो जाता है तो सिरजबात देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है 2 से 3 वर्ष के बच्चे के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताती है, क्या बताती है? अगर बच्चे के पैरों में गड्ढेदार सूजन होती है, जैसे हम आप ऐसे पैर पे उंगली रख के ऐसे दबाते हैं तो गड्ढा टाइप का बन जाता है, ढेर से भरता है, तो वो कौन सी बीमारी कहलाती है? ऑप्शन ए यकृत बीमारी, ऑप्शन बी वक्र बीमारी जिसे किडनी डिजीज, ऑप्शन सी कुपोषण, ऑप्शन डी चोट। तो आपको बताना है अगर बच्चे के पैर में गड्ढेदार सूजन है तो क्या बताती है, कौन से रोग के लक्षण हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कुपोषण। राइट आंसर ऑप्शन सी कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु, ऑप्शन बी स्वस्थ रहने हेतु, ऑप्शन सी मानसिक विकास हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है। प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती है तो राइट है, स्वस्थ रहने हेतु राइट है, मानसिक विकास हेतु राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही बता रही हूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना। एक्सप्लेन हम जब क्लास करवाते हैं तब करते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आप लोग उम्मीद है कि पहले से आप लोग कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है, क्वेश्चन है शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है? शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी डायाफ्राम, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी पसली। तो आपको बताना है कि शरीर का वह कौन सा भाग है जो उदरीय भाग एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है। अभी इस तरह के क्वेश्चन घुमा मतलब क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये कि एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है, उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डायाफ्राम। कौन अलग करता है? डायाफ्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है, क्या कहलाती है? मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए मोरोज रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी रूटिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी सॉलोविंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी सोलोविंग। सोलोविंग मतलब सोलो करना, किसी चीज़ को निगलना। मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स ये सभी बच्चे के जन्म के बाद होते हैं और टाइम टू टाइम अपना समाप्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में ली जाती है? एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में ली जाती है? सॉरी ये गलत है, काम में ली जाती है। ऑप्शन ए आईवी सेट, ऑप्शन बी सिरिंज की पन्नियाँ, ऑप्शन सी मरीज के शरीर के हिस्से, ऑप्शन डी सुई एवं टूटे हुए एम्पुल। एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में ली जाती है? अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी
सुइयाँ एवं टूटे हुए एम्पुल। आप लोग हॉस्पिटल में जब भी ड्यूटी किया होगा देखा होगा कि वहाँ पे 4 तरह के डस्टबिन रखे रहते हैं। एक येलो होता है और एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, एक वाइट होता है। जो ब्लू होता है और वाइट होता है, ब्लू भी थोड़ा छोटा होता है और वाइट उससे भी छोटा होता है। तो जिसमें एम्पुल वगैरह डालते हैं वो ब्लू कलर का होता है, और जो वाइट डिब्बा होता है उसमें हम सिरिंज वगैरह डालते हैं, जितने नुकीले आइटम होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? ऑप्शन ए रेशेदार आहार की कमी, ऑप्शन बी तरल भोजन कम लेना, ऑप्शन सी अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? आपको बताना है कि कब्ज का कौन सा कारण है। रेशेदार आहार की कमी, फाइबर डाइट कमी, राइट, तरल भोजन कम लेना, मतलब लिक्विड कम लेते हैं, बाकी वैली ये सब भोजन लेते हैं, ऑप्शन सी अनियमित आंत उत्सर्जन, मतलब आपका बाउल ब्लैडर सही से क्लियर साफ नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? तो ये सभी कब्ज के ही कारण है कॉन्स्टिपेशन के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है वो कहलाते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है कहलाते हैं। ऑप्शन ए एनारोबिक, ऑप्शन बी स्पोर्स, ऑप्शन सी एरोबिक, ऑप्शन डी जूनोसिस। तो आपको बताना है कि वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है वो क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी एरोबिक। कौन से होते हैं? एरोबिक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ILR का आदर्श तापमान कितना है? ILR का आदर्श तापमान कितना है? ऑप्शन ए -15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 से -25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना ILR का आदर्श तापमान क्या है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। ये कोल्ड चेन से रिलेटेड है क्वेश्चन, वैक्सीन स्टोरेज से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रसव का प्रथम चरण क्या कहलाता है? प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है, ऑप्शन ए लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक, ऑप्शन बी झिल्ली के फटने से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के खुलने तक, ऑप्शन सी सर्विक्स के 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर खुलने तक, ऑप्शन डी सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर से फीटस के बाहर आने तक। आपको बताना है प्रसव का प्रथम चरण क्या कहलाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो लेबर पेन वो फर्स्ट स्टेज लेबर होता है उसमें ट्रू लेबर पेन के साथ स्टार्ट होता है और 10 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन खुलने तक, मतलब डायलेशन होने तक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विसंक्रमण के प्रकार हैं। विसंक्रमण के प्रकार हैं, आपको बताना है विसंक्रमण के कौन कौन से प्रकार हैं। ऑप्शन ए कॉन्करेंट, ऑप्शन बी टर्मिनल, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है विसंक्रमण के प्रकार कौन से प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। क्या दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए पारिवारिक संबंधी, ऑप्शन बी जीवन लक्ष्य, ऑप्शन सी शारीरिक कारक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक संबंधी, जीवन लक्ष्य, शारीरिक कारक, तो ये सभी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है प्रीएक्लम्सिया है, आपको बताना है कि प्रीएक्लम्सिया क्या है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और इंडिया का होना, सॉरी यहाँ पे एडिमा का होना होगा।
एडिमा का होना। ऑप्शन बी मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण। ऑप्शन सी प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचानी जा सकती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रीएक्लम्सिया के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको प्रीएक्लम्सिया के बारे में बताना है। तो जो प्रीएक्लम्सिया होता है वो क्या होता है, हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई होता है, प्रोटीनूरिया होता है, एडिमा होना मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन सी प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचानी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपको छांटना है, सही नहीं है। ऑप्शन ए दांतों की बनावट में खराबी पैदा कर सकता है। ऑप्शन बी यह खुशी का स्रोत है। ऑप्शन सी यह असुरक्षा के संकेत हैं। ऑप्शन डी पहले वर्ष में ही इसका सही इलाज करवाना चाहिए। तो आपको बताना है अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो आप बताइए क्या सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। पहले वर्ष में इसका सही इलाज करवाना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है, कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कार्ब, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए क्लोरीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है। प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है। ऑप्शन ए पार्टोग्राफ, ऑप्शन सी केएमसी कंगारू मदर केयर, ऑप्शन सी अपगार स्कोर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कि प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण क्या कहलाता है। पार्टोग्राफ होता है, केएमसी होता है, अपगार स्कोर बच्चे के लिए करते हैं, और केएमसी जब बच्चा बहुत ही लो बर्थ वेट बेबी होता है या उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता तो उसके लिए देते हैं। तो प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण क्या कहलाता है, पार्टोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है कि लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन ए महिला पुरुष का अनुपात, ऑप्शन बी महिलाओं के बढ़ने की दर, ऑप्शन सी पुरुषों के बढ़ने की दर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लिंगानुपात क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, महिला और पुरुष का अनुपात। महिला और पुरुष का अनुपात लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है, आपको बताना है स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है। ऑप्शन ए कलाई में, कलाई के जोड़ में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी नाक में, ऑप्शन डी एड़ी के जोड़ में। आपको बताना है स्टेपीज हड्डी कहाँ होती है। और आपको ये भी बता दूं जो स्टेपीज हड्डी होती है वो कान की होती है, वो इस सबसे छोटी हड्डी होती है। कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है स्वास्थ्य केंद्र के गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर करना चाहिए। ऑप्शन ए सुनाई नहीं देने पर, ऑप्शन बी बीपी लेस देन 140/100 mm ऑफ एचजी, ऑप्शन सी एचबी लेवल लेस देन 8 mg या 8 ग्राम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडी को रेफर करना चाहिए हाईएस्ट जहाँ पे उसको सुविधाएं मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको फाइंड करना। ऑप्शन ए अब पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती है, ऑप्शन बी यदि आप चाहें तो पोलियो की खुराक दे सकते हैं, ऑप्शन सी पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है, ऑप्शन डी पोलियो खुराक अब केवल चयनित बच्चों को दी जाती है।
तो आपको बताना है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, फाइंड करना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पोलियो की खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है। पीएचसी स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ऑप्शन बी मेल नर्स ग्रेड द्वितीय, ऑप्शन सी सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी नर्सिंग अधीक्षक। तो आपको बताना है जो पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उस पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है? प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है? ऑप्शन ए प्लेसेंटा के निकलने के बाद, ऑप्शन बी भ्रूण के निकलने के बाद, ऑप्शन सी अस्पताल से छुट्टी के बाद, ऑप्शन डी झिल्ली के फटने के बाद। प्यूपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्लेसेंटा के निकलने के बाद। कब स्टार्ट होता है प्यूपेरियम पीरियड? तो प्लेसेंटा के निकलने के बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी टिक फीवर। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया। राइट आंसर ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण है। ऑप्शन ए माँ का बीमार होना, ऑप्शन बी माँ के पोषण में कमी होना, ऑप्शन सी छोटे स्तन होना, ऑप्शन डी आत्मविश्वास का खोना। आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आत्मविश्वास का खोना। राइट आंसर ऑप्शन डी आत्मविश्वास का खोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए मातृ पोषण, ऑप्शन बी आनुवांशिक, ऑप्शन सी वातावरणीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारण थे? मातृ पोषण बिल्कुल जरूरी, आनुवांशिक भी है और वातावरणीय भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है साली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए? ऑप्शन ए 10 माइक्रो कैपिलरी, ऑप्शन बी 20 माइक्रो कैपिलरी, ऑप्शन सी 30 माइक्रो कैपिलरी, ऑप्शन डी 40 माइक्रो कैपिलरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 20 माइक्रो कैपिलरी। 20 माइक्रो कैपिलरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी सेक्रोइड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको बताना है कौन सी सम्मिलित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए एमयूएसी टेप का उपयोग किया जाता है? बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए एमयूएसी टेप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मध्य भुजा परिधि, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी ऊंचाई। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मध्य भुजा परिधि। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए मध्य भुजा परिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कौन सा आंख का भाग नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा आंख का भाग नहीं है। ऑप्शन ए श्वेत पटल, ऑप्शन बी दृष्टि पटल, ऑप्शन सी रंजक पटल, ऑप्शन डी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कौन सा आंख का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ये आंख का भाग नहीं है। तो आपको स्केलेटन सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक बॉडी पार्ट को अच्छे से फाइंड करना है, पढ़ना है कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर है, कौन किसके मध्य में, उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि कौन सा उसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं, ये कौन सी बोन है, तो इस तरह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारी बोन के नेम पता होने चाहिए, बड़ी छोटी, इस तरह सारी चीज़ें आपको स्केलेटन सिस्टम से तैयार होना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी बहुत अच्छे से आती है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए हर गर्भवती महिला की HIV के लिए जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी HIV संक्रमित माताओं को ART देना। ऑप्शन सी नवजात को नेविरापिन की खुराक देना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन ए एड्स नियंत्रण, ऑप्शन बी क्षय नियंत्रण, ऑप्शन सी शुभ लक्ष्मी योजना, ऑप्शन डी RC कार्यक्रम। तो कौन सा राष्ट्रीय प्रोग्राम या राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है आपको फाइंड करना है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शुभ लक्ष्मी योजना। शुभ लक्ष्मी योजना राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है MCHN डे के दौरान निम्न में से क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए? MCHN डे के दौरान निम्न में से क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन ए टीके, ऑप्शन बी गर्भ निरोधक, ऑप्शन सी IEC, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी थूक, ऑप्शन सी पेशाब, ऑप्शन डी मल। तो आपको बताना है HIV जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लड, रक्त। किसका लिया जाता है? ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कोइलोनाइकिया है, आपको बताना है कोइलोनाइकिया क्या है। ऑप्शन ए आँख की बीमारी, ऑप्शन बी नाखून की बीमारी, ऑप्शन सी बालों की बीमारी, ऑप्शन डी हड्डियों की बीमारी। तो आपको बताना है कोइलोनाइकिया की किसकी बीमारी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे भी एक दो क्वेश्चन टिपिकल पूछ लेते हैं, शायद मिल जाए तो आप लोग टिक कर दीजिएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी नाखूनों की बीमारी। किसकी है? नाखूनों की बीमारी है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए आंसर कीजिए। क्वेश्चन है IUCD लगाने से निम्नांकित सभी संबंधित है सिवाय एक को छोड़ के। तो आपको बताना है IUCD लगाने से निम्नांकित सभी संबंधित हैं सिवाय एक को छोड़ के। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन ए निकालना, धागे का ना मिलना, ऑप्शन बी दर्द के साथ योनि से अधिक रक्त स्राव, ऑप्शन सी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ऑप्शन डी IUCD एक अपरिवर्तनीय गर्भ निरोधक है। इसमें कह रहा है कि IUCD लगाने से निम्नांकित सभी संबंधित हैं सिवाय एक को छोड़ के, वही फाइंड करना है कौन सा नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। IUCD एक अपरिवर्तनीय गर्भनिरोधक है, ये राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विकास के लिए, ऑप्शन बी दैनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रतिरोधकता के लिए, ऑप्शन डी क्षमता के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैनिक ऊर्जा के लिए। किसके लिए? दैनिक ऊर्जा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है। ऑप्शन ए कॉपर टी, ऑप्शन बी माला N, ऑप्शन सी कंडोम, ऑप्शन डी टुबेक्टोमी। HIV से संक्रमित दंपत्ति हेतु परिवार नियोजन का आदर्श साधन है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी कंडोम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है। किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है। ऑप्शन ए हाथों से संबंधित, ऑप्शन बी नाखून से संबंधित स्वच्छता, ऑप्शन सी मानसिक धर्म से संबंधित स्वच्छता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है, कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी कृमिनाशक, ऑप्शन सी परिवार कल्याण, ऑप्शन डी पूरक पोषण। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है कृमिनाशन। किसके अंतर्गत? कृमिनाशन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे 50 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2016 का। ये फर्स्ट पार्ट था 1 to 50 क्वेश्चंस का। सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें 51 to 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी लोग फर्स्ट को देखने के बाद सेकंड पे विजिट जरूर करेंगे। इसकी जो लिंक रहेगी वीडियो के नीचे रहेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अपनी क्लास को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।